हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का ही चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का। इससे पहले मैंने आपको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन करवा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको आसानी से देख सकते हो, एक एक चैप्टर को, एक एक पार्ट को। अब चैप्टर का नेम क्या है? सोशलिज्म इन यूरोप और रशिया के अंदर। ठीक है, तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रिवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हम सोशलिज्म पढ़ेंगे जो यूरोप के अंदर आया। दूसरा हम पढ़ेंगे चैप्टर में रिवोल्यूशन जो हुआ था रशिया के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर सेकंड है, तो चैप्टर वन आपको पहले देखना पड़ेगा चैप्टर टू के लिए, क्योंकि वहां पर हमने पढ़ी थी फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ठीक है, 1789 के अंदर फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी और 1774 के अंदर लुइस 16 राजा बना था। उसने अपनी जनता को भड़का दिया। क्यों भड़काया भाई? क्योंकि उसने टैक्स बढ़ा दिए राजा बनने के बाद, और फिर जनता भड़की ऐसी कि उस राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये सारी चीजें आप उस चैप्टर में देखेंगे जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, सो जो यहाँ पर द एज ऑफ सोशल चेंज, अब यहाँ पर सोशल चेंज होता है। अब सोशलिज्म में आपको समझाने वाला हूँ सोशलिज्म होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, सो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें क्या देखने को मिला? वहां पर लोग क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे। ठीक है, इक्वालिटी चाहते थे वो लोग। ठीक है, यूरोप के अंदर। और ये सब चीजें हमने किस में पढ़ी? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ओपन अप द पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी ओपन की उसने? क्रिएटिंग द चेंज। देखो एक आपने ना वो सुनी होगी एक कहानी कि बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधेगा। तो ये भी ऐसा ही था कि मुसीबत को कौन मोल लेगा। तो किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने मुसीबत को मोल लिया और उस मुसीबत पर विजय पाई, तभी ये सारा काम हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कुछ ऐसी ही थी। राजा के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने संघर्ष किया, और लोगों ने क्या हुआ फिर लास्ट में? उनको फ्रीडम मिली और इक्वालिटी मिली। ठीक है, तो ये चीज हम इस चैप्टर में उसके प्रोस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि वहां से हमें क्या क्या चीजें, आइडिया सीखने को मिले, और फिर लोगों ने उन आइडिया से आगे जाकर क्या क्या चीजों में बदलाव किए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनका एक जो है मोटिवेटेड पॉइंट था कि वहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों को। ठीक है, बिफोर 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज, देखो अब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो सोसाइटी थी वो किन भागों में डिवाइड थी? एक तो अरिस्टोक्रेसी, राजा का कुलीन तंत्र था इसके अंदर। राजा की सारी पावर, इसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका आगे उसका लड़का। ठीक है, राजा का फिर ऐसे चलता रहता था। ठीक है, चर्च, वहां पर चर्च की पावर थी पहले। 18th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर, 1700 से लेकर 1800 के बीच में। उसके बीच में क्या हो रहा था? दो पावर्स थी यहाँ पर। एक पावर अरिस्टोक्रेसी, दूसरी चर्च की पावर थी। कंट्रोल कर रहे थे वो सारी पावर के ऊपर। सोशली पावर उनके पास थी, इकोनॉमिकल पावर भी सारी उन्हीं के पास थी। फिर वहां पर रिवोल्यूशन होती है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी फिर चेंज हो जाती है, और वर्ल्ड जो है फिर यूरोप और एशिया के अंदर भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। क्योंकि देखो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई यूरोप से, लेकिन एशिया ने भी उससे बहुत कुछ सीखा। एशिया में कौन सा देश? हमारा देश भारत। 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, तो कुछ ना कुछ हमने उनसे सीखने को मिला। देखो, अगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज को दबाते रहेंगे कुछ लोग। तो आप ना किसी को तो जो है रिवोल्ट का जो है बिगुल बजाना था, वो बजाया फिर। और फिर उस सल्तनत को, उस जो है एरिस्टोक्रेसी को, उस चर्च सिस्टम को वहां से हटाया गया। आगे हम पढ़े यहाँ पर न्यू आइडिया जो आगे थे इंडिविजुअल्स के राइट्स के। इंडिविजुअल्स को राइट्स मिले, सभी लोगों को हक मिले। ठीक है, हर व्यक्ति को हक मिलने चाहिए, न्याय मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग से आता हो, चाहे अमीर आदमी हो, सभी को राइट्स मिलने चाहिए। अब यहाँ पर जो है डिस्कस किया उनकी चीजों को। आगे हमारे इंडिया में कौन थे? दो लोग, एक राजा राम मोहन रॉय और दूसरा डोरजियो ने क्या किया? टॉक किया इसके ऊपर, सिग्निफिकेंस बताया, उनका महत्व बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें कितना कुछ सीखने को मिला। ठीक है, सो मेनी अदर्स जो है डिबेट हुई इसके ऊपर। पोस्ट रिवोल्यूशनिस्ट यूरोप के अंदर डेवलपमेंट इन कॉलोनीज, देखो इसी की वजह से जो कॉलोनी क्या थी, जो ब्रिटिश लोग थे जिस पे वो कब्जा कर लेते थे, उसको अपनी कॉलोनी बना लेते थे, तो उसके ऊपर ही बहुत सारा चेंज हुआ। ठीक है, रिशेप हुआ आइडिया ऑफ सोसाइटी, सोसाइटियल चेंज। मतलब एक रिवोल्ट ने कितनी सारी चीजों पर इफेक्ट डाला था, वो इस चैप्टर में हमने पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवोल्ट बहुत जरूरी था उस टाइम में, क्योंकि लोगों के जो है ना
लोगों को टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि वो कुछ खरीद नहीं सकते थे, ऊपर से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर तब हुआ जब नॉट एवरीवन यूरोप के अंदर वांटेड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। देखो यूरोप के अंदर हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब कि एकदम ड्रास्टिकली कोई चीज चेंज हो जाए, तो हर कोई नहीं चाहता कि उसमें अंदर वो चेंज होना चाहिए यूरोप के अंदर, ठीक है। सो हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी बट विश टू ग्रेजुअली शिफ्ट। उन्होंने कहा, यूरोप के लोगों ने, कि एकदम चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, सभी ने नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये चेंज एकदम नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, आराम आराम से चेंज होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं कि गरीबों को आप सारी पावर दे दो, गरीबों को सारे राइट्स दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़े राइट्स अमीरों को भी इंजॉय करने दो, बट ये गलत है ना, ठीक है। सो रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। अब रेडिकल्स एक ग्रुप था, वो क्या चाह रहे थे कि जो सोसाइटी हो ना पूरी तरह से दोबारा उसका रिस्ट्रक्चर हो, दोबारा उसको पूरी तरह से चेंज किया जाए, ड्रास्टिकली एकदम चेंज होना चाहिए पूरा। रेडिकल्स एक ग्रुप था, वो कह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ग्रुप हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। एक रेडिकल है, दूसरे हैं यहाँ पर कंजर्वेटिव्स। मैं सिर्फ ये टर्म समझो आप लोग कि रेडिकल कौन है, और रेडिकल वर्ड समझो और कंजर्वेटिव समझो। इनके बारे में आगे आपको मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहां हमने यहां तक पढ़ा। आगे है एक तीसरा ग्रुप आता है लिबरल, ठीक है, उदारवादी। अब रेडिकल से तो क्लियर हो रहा है कि ये लोग तो बड़े उग्र आदमी होंगे, रेडिकल मतलब उग्र टाइप का होता है, और लिबरल थोड़े से उदारवादी टाइप के, कि ठीक है काम चला लेंगे, जैसे गांधीवादी थे, गांधी सोच थी। एंड दैट ही व्हाट डिड दिस टर्म्स रियली मीन्स। इनका मतलब क्या होता है, देखो इनके जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना, इन टर्मों को आप लोग ना देखो सेपरेट्स। अब 3 ग्रुप के, जो लिबरल है, जो आपके ये दूसरी जो टर्म मैंने आपको बताई रेडिकल हो गई आपकी, ठीक है। एक तीसरी मैंने आपको बताई जो है कंजर्वेटिव्स, जिनकी स्क्रीन सोच थी थोड़ी सी, ठीक है। तो इन तीनों की जो ना बातें आपस में बनती नहीं है, वे तीनों अलग। जैसे इंडिया में हमारी जब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 दल थे, गरम दल और एक जो है नरम दल। गरम दल की बातें कुछ ऐसी थी कि अगर आप एक तरफ से, अगर अंग्रेज आपको गोली मारते हैं तो अब अंग्रेजों को गोला मारो। और नरम दल क्या कहता था कि नरम दल की सोच थी कि भाई हमें सारी चीजें शांति से करनी है, हम शांति प्रदर्शन करेंगे, सरकार जो है धरना पर प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग, लेकिन वो भी नॉन वायलेंस फॉर्म में, ठीक है। क्या हमें नॉन वायलेंस फॉर्म में आजादी मिली है? तो ये आपको सोचना चाहिए एक बार, ठीक है। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग्स। देखो इस जो 3 टर्म, अब देखो जो लिबरल्स है, जो कंजर्वेटिव्स हैं, इन टर्म्स के मतलब हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बताने वाला हूं वही राइट है, कुछ चीजें थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती हैं, ठीक है, जो बुक कह रही है। वी विल लुक ब्रीफली सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। अगर हम 19th सेंचुरी के अंदर हम बात करें तो जो हैव इन्फ्लुएंस चेंज, इसके अंदर बहुत सारे जो है चेंज हुए, ठीक है। विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स पे हम जो है फोकस करेंगे। रेडिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई चीजों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, रेवोल्यूशन जो हुआ, रशिया सोशलिज्म के बारे में हम बात करेंगे, बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हम इस चैप्टर के में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वी शेप सोसाइटी 20th सेंचुरी में, आज जो सोसाइटी 21st सेंचुरी चल रही है, तो 20 में कुछ और चेंज हुए, 21st में अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। सोसाइटी एकदम नहीं बदली है, ग्रेजुअली इसमें चेंज आए हैं, हल्के 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 से, ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं होता कि एकदम कोई चीज चेंज हो जाती है, और ऐसा नहीं होता, आराम आराम से कोई चीजों में चेंज होता है, फिर वो आगे लागू होती हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पर लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब जो लिबरल थे हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल क्या चाहते थे, क्या चाहते थे लोग? वांटेड नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। सबसे पहली बात इन्होंने रखी कि जो है सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए भाई, ठीक है, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो, उसकी बातों को सुना जाए। ये कौन कह रहे हैं? लिबरल कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वी शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम्स यूरोपियन स्टेटस यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड। उस टाइम में क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर डिस्क्रिमिनेशन चरम सीमा पर था। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, फेवर ऑफ रिलीजन्स अनदर। देखो ब्रिटेन किसको फेवर कर रहा था उस टाइम में? चर्च को। और चर्च कौन सा है? ब्रिटेन वाला, इंग्लैंड वाला चर्च को फेवर कर रहा है। ब्रिटेन के लोग अपने ही चर्च को जो है फेवर कर रहे हैं कि हमारा चर्च सबसे बढ़िया है, बाकी सब चर्च बाढ़ में जाएं, ठीक है, दैट्स इट। ऑस्ट्रिया जो है वो कह रहा है, ऑस्ट्रिया और स्पेन किसको फेवर कर रहे हैं? अपने कैथोलिक चर्च को जो है उस टाइम में। देखो इनकी अपने चर्चों पे जो है ना, कहते हैं ना, लठ बज रहे हैं, हरियाणवी में कहते हैं, ठीक है। लिबरल्स जो होते हैं उन्होंने अपोज किया कि जो पावर है
वो राजाओं के हाथ में नहीं होनी चाहिए। डायनेस्टिक जो है ना, डायनेस्टी होती हैं, रूलर्स होते हैं, राजा का बेटा राजा बनेगा, जो काबिल है वही तो राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये गलत है, ठीक है। दे वांटेड सेफ गार्ड राइट टू इंडिविजुअल, वो चाहते थे कि सभी व्यक्ति को इंडिविजुअली, हर एक व्यक्ति को क्या मिले भाई, राइट्स मिले। मैंने आपको लिबरल्स की सारी बातें बता दी। लिबरल्स क्या चाहते थे, लिबरल्स चाह रहे थे कि भाई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अरिस्टोक्रेसी नहीं चलेगी देश के अंदर, इंडिविजुअल्स को राइट्स मिले, ठीक है। ये सब बातें कौन कर रहे हैं, लिबरल्स कर रहे हैं। आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी आपको बनाने हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स मींस क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हमारे एमएलए एमपी जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा लोकसभा में जाकर, ठीक है। सो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, कि जो लोग जिनको चुने वो फिर लोग जो है जिनको चुनकर भेजे ना विधानसभा लोकसभा के अंदर, फिर वो लोगों को चुना ना लगाएं, ठीक है। सो यहां पर ये सारी बातें कौन कर रहा है, अपने लिबरल्स। इंटरप्रेट किया उन्होंने, वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए, कि भाई जो जुडिशरी होनी चाहिए वो अनकंट्रोल होनी चाहिए, मतलब जो चाहे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे और सभी लोगों को न्याय दे, ऐसी वो चाह रहे थे। कंट्रोल्ड जुडिशरी नहीं होनी चाहिए, जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अगर कोई कानून, अगर कोई जो है न्यायपालिका कोई न्याय सुनाती है, कोई भी जजमेंट सुनाती है, तो वो किसी भी सरकार का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता हमारी न्यायपालिका के ऊपर, तो वो ऐसी न्यायपालिका की डिमांड कर रहे हैं लिबरल्स। इंडिपेंडेंट होना चाहिए रूलर्स, ऑफिशियल्स, इंडिपेंडेंट रूलर्स तो थे उस टाइम में, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए उस टाइम में, ठीक है। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो डेमोक्रेट्स भी नहीं थे अच्छी तरीके से। डेमोक्रेट्स क्या होते हैं कि जहां पर लोगों को अपने नेता को चुनने की आजादी हो। अब यहाँ पर लिबरल्स का जो है ना एक लूप होल नजर आता है। डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी पर उनका विश्वास नहीं था। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको वोट डालने का अधिकार हो। 18 जैसे हरियाणा, इंडिया में क्या है कि 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, तो वो चीज वो नहीं चाह रहे थे। दिस इज द राइट फॉर एवरी सिटीजन टू वोट, उनको चाह रहे थे कि भाई किसी को भी राइट्स ना मिले वोट डालने का, ठीक है, एक्सेप्ट जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो, उन्हीं के पास सिर्फ वोट डालने का अधिकार हो। कर दी ना इन्होंने घटिया बात, ठीक है। अब बताओ भाई, तुम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे इससे बढ़िया पहले, अब तुमने घटिया बात कर दी। कि भाई क्यों करी तुमने घटिया बात, क्योंकि अमीर लोगों को ही बस वोट डालने का अधिकार मिले, ये गलत है, ठीक है। दूसरा उन्होंने एक बात की कि जो महिलाएं हैं उनको भी जो है वोट डालने का अधिकार ना दिया जाए, ठीक है। लिबरल्स तुमने तो करा ली अपनी बेइज्जती अब, ठीक है। तो अच्छे तुम चल रहे थे। इन कॉन्ट्रास्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर अब किसकी बात करूंगा मैं, रेडिकल्स की। रेडिकल क्या चाह रहे थे, गवर्नमेंट जो होनी चाहिए किसके ऊपर, मेजोरिटी के ऊपर, कि भाई सरकार किसकी बनेगी। जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, क्या इंडिया के अंदर 80% जो हिंदू है, बाकी 20% में जो और धर्मों के लोग आ गए हैं, ठीक है। क्या इंडिया में हिंदू हैं वो मेजोरिटी में है, क्या हिंदू की सरकार चल रही है इंडिया के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कह रहे थे कि जो लोग वहां पर मेजोरिटी में, जो उनका ग्रुप मेजोरिटी में, जैसे मैंने आपको पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ाया था क्लास 10th का, श्रीलंका के अंदर जो सिंघाला ग्रुप था वो मेजोरिटी में था, तो सरकार उनकी बनी, और फिर उन लोगों ने अपने मन माने अपने जो है फैसले सुनाए उन लोगों के ऊपर जो दूसरे तमिल जो स्पोकन थे, जो है स्पोकन करते थे, ठीक है। जो कंट्री है पॉपुलेशन, किसकी कंट्री, पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी की पावर कहाँ चलनी चाहिए, उस कंट्री के अंदर। ये कौन कह रहे हैं यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, रेडिकल्स, ठीक है। मैंने जो है सपोर्टर, अब कुछ लोग यहाँ से जो है ना सफ्रोगेट मूवमेंट को कुछ लोग चाहते थे कि भाई होनी चाहिए। अब सफ्रोगेट मूवमेंट किस खेत की मूली है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। सफ्रोगेट मूवमेंट में क्या था कि महिलाओं को जिस मूवमेंट ने क्या दिए, वोटिंग राइट्स दिए, ठीक है। देखो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई और महिलाओं ने इस वक्त आवाज उठाई थी कि हमें ना वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए देश के अंदर, हमें भी अधिकार दो भाई वोट डालने का, आप जैसे मर्दों को है। तो उनको कब राइट्स मिले, 1946 में। देखो कितनी जल्दी मिल गई उन लोगों को राइट्स, ठीक है। कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी उन्होंने वोटिंग राइट हासिल करने के लिए, ठीक है। सो यहां तक मैंने आपको बताई चीजें, ठीक है। अब रेडिकल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रेडिकल चाह रहे हैं कि मेजोरिटी की सरकार बने उस देश के अंदर, ठीक है। दूसरा, अनलाइक लिबरल्स अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। अब देखो उन्होंने कहा कि जो लैंड ओनर्स होते हैं उनको प्रिविलेज ना मिले,
ठीक है, वेल्थी फैक्टर जो फैक्ट्री ओनर्स थे उन लोगों को जो है प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेज होता है कुछ खास उन लोगों को अधिकार ना मिले। जैसे मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन में आपको पढ़ाया था, वहां पर सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी, या ये चीजें कहां पर हुई थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन में, तभी वो चीज वहां पर फसाद बढ़ी थी फिर। ठीक है, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन। वो कह रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो लोग कोई डिसलाइक नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने एक बात कही रेडिकल्स ने कि इनका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए, सारी फैक्ट्रियां कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, जिससे तो फिर किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर कोई किसी वर्कर्स को कुछ गलत हो रहा है तो वो तो सहा जाएगा फिर उसके साथ, तो ठीक है, ये गलत था। कंजर्वेटिव्स की अब क्या सोच थी, मैंने आपको बताई इससे पहले लिबरल की सोच, दूसरी मैंने बताई आपको जो है रेडिकल की सोच। अब तीसरी मैं बात करूंगा आपकी यहाँ पर कंजर्वेटिव की सोच। अब जो कंजर्वेटिव्स मतलब होता है जिन्होंने अपोज किया किसको, रेडिकल और लिबरल को। इन्होंने तो कहा भाई तुम लोग तो बकवास कर रहे हो, ना तुम्हारी सही है बात ना तुम्हारी सही बात है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो सही बात है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या सोच थी। आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स जो थे ओपन देयर माइंड्स, उनको देखो अब उनको कंजर्वेटिव्स ने कुछ अपने माइंड तो ओपन किए। देखो सक्रीन सोच होती है कि जितना है उतने में काम चला लो, बस जैसा चल रहा है सब चंगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ आपके माइंड को थोड़ा सा ओपन भी करना पड़ेगा। ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर जो कंजर्वेटिव्स थे हैड बीन जनरली अपोज टू आइडिया ऑफ चेंज। उन्होंने पहले तो कहा कि ये जो चेंज हो रहे हैं ना सोसाइटी के अंदर, ये चेंज होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर 19th सेंचुरी के अंदर उनके दिमाग में बत्ती जगी। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने कि भाई हाँ भाई कुछ जो है ना चेंज तो जरूरी है सोसाइटी के अंदर, इनके बारे में उन्होंने बात की। फिर पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, चेंज हैड टू बी बॉट अबाउट द स्लो प्रोसेस। देखो उन्होंने कहा फिर ठीक है चेंज होने चाहिए, फिर थोड़े स्लो प्रोसेस में हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, मतलब जितना जरूरी है सोसाइटी के अंदर उतने चेंज होने चाहिए, बाकी कोई गैर जरूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने आप तीनों की सोच बता दी, मैंने आपको रेडिकल्स की सोच बताई, लिबरल्स की और कंजर्वेटिव्स की। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर सच डिफरिंग आइडियाज जो है सोसाइटी के अंदर चेंज कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं आपस में। क्लैश होता है भिड़ना आपस में विचारों का। ड्यूरिंग द सोशल पॉलिटिकल टर्नमोल क्या होता है, बहुत बड़ा चेंज फॉलोड द टर्नमोल, एक बड़ा जो है वो भी आता तूफान टाइप। अब जो टर्नमोल तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सीखने को मिला लोगों को, वेरियस अटेम्प्ट्स रिवॉल्यूशंस नेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस हुए 19th सेंचुरी के अंदर, डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ द दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज। हर कोई ग्रुप अपनी अपनी टेंडेंसी के हिसाब से बात कर रहा था उस टाइम के अंदर। कितने चेंज जरूरी हैं कितने नहीं जरूरी हैं वो अलग मैटर था, सबने अपनी सोच तो दिखाई दी थी ना उस टाइम के अंदर। यूरोप के अंदर जब सोशलिज्म चल रहा था ये सभी अपनी अपनी सोच दिखा दी, हर कोई चाहता था कि इस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ न्यू टाइम्स। अब देखो इन चीजों से एक नया समय क्या उदय होने वाला था। ठीक है, अब नया समय जो है उदय होने वाला उस टाइम का। इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। इट वाज टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट रीजन का उठने वाला, देखो यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, और सोशल चेंज, लोगों का सोशल स्टेटस कैसे चेंज हुआ और जो इंडस्ट्री थी उस टाइम में कैसे पनपी, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब वहां पर इंडस्ट्रियलाइज रिवोल्यूशन होने वाला था क्योंकि रेलवे एक्सपेंड हो रही थी वहां पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस वहां पर का अब जो है होना आरंभ हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ तक चीजें मैंने आपको ये सफरगेट मूवमेंट के बारे में बताया था मैंने आपको। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थी, जहां पर जो मैन और जो वीमेन थी और जो बच्चे थे वो फैक्ट्रियों में क्या पहुंच चुके थे काम करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, महिला भी पुरुष भी और बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पहुंच गए। ठीक है, जो वर्क आवर थे उस टाइम के अंदर, काम करने के समय कितने घंटों का था, बहुत ज्यादा था, और उसके मुकाबले में उनको जो दिहाड़ी थी, जो वेजेस थी वो कम मिल रही थी भाई। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पर थी। ठीक है, लो डिमांड थी लोगों की। किसकी डिमांड थी, लोगों की तो डिमांड फुल थी, लेकिन वहां पर जो इंडस्ट्रियल गुड्स होता है ना उसकी डिमांड कम थी, कि लोगों को जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ना फैक्ट्री के अंदर, क्या उन चीज की डिमांड है या नहीं सोसाइटी के अंदर, वो ना बहुत कम थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन सिस्टम बड़ा था, उस इशू था उस टाइम में। हाउसिंग घर हो गए, सैनिटेशन साफ सफाई का काम बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम में आई हुई थी लोगों के बीच में। टाउन्स वर ग्रोइंग, टाउन बड़े बड़े हो रहे थे रैपिडली। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशंस दिस इश्यूज। अब यहाँ पर दो ग्रुप हैं, लिबरल और रेडिकल्स, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने वाले हैं, ढूंढ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। लोग बहुत ज्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, दूसरा काम मिल रहा है
दिहाड़ी कम है, काम ज्यादा करवाया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, ये कुछ पिक्चर है उस टाइम के, आप लोग देखिए इस चीज को। जैसे हमारे यहाँ पर ना वो होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं गरीब लोगों के लिए रैन बसेरा उस टाइप के, तो उस टाइम में रैन बसेरा थी उस टाइम में ये, लेकिन यहाँ पर सारे गरीब ठुसाठुस भरे हुए हैं। ठीक है, और ये कुछ पिक्चर बनाई गई है द लंदन पुअर, वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आज लंदन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उस टाइम में लंदन की हालत तो इंडिया से भी खराब थी। ठीक है, सो आगे हम बात करें, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज जो थी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स, अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी वो अकेलों के हाथ में थी उस टाइम में। अब यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको बाद में बोलने वाला हूँ, लेकिन अभी सारी इंडस्ट्री जो है कुछ लोगों के हाथ में थी, वर्कर्स लाखों में, और जो इंडस्ट्रियों पर जो काबू करने वाले, इंडस्ट्रियों को चलाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग थे। ठीक है, लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स। अब यहाँ पर जो ओनर है वो कौन है, लोग हैं। लिबरल्स भी ओनर है उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के, और रेडिकल्स भी ओनर हैं। ठीक है, हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू इंडस्ट्रियल वेंचर्स। देखो इनकी सोच बड़ी अच्छी थी कि वो भी इंडस्ट्रियल वेंचर्स को बढ़ा रहे थे आगे तक। ठीक है, और दे सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, उनको ये भी कहा गया कि उनके जो जो एफर्ट कर रहे हैं उनको एनकरेज भी करना चाहिए। ठीक है, सो डेट इट्स बेनिफिट किसको था, वुड बी अचीव इफ द वर्क फोर्स इज इकोनॉमी एंड हेल्थी एंड सिटीजंस वर एजुकेटेड। देखो उन लोगों ने एक अच्छी बात ये कही, लिबरल्स जो कह रहे हैं, रेडिकल जो कह रहे हैं कि हमें सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, इनकरेज करना है, हम खुद को, हमें भी खुद इनकरेज करें, और हम भी चाहते हैं कि हेल्थी और एक वेल्थी समाज बने। अब ये सोच इनकी अच्छी भी है यहाँ तक तो। ठीक है, अपोज किया उन्होंने प्रिविलेज किसको, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी तो भाई ये तो जो है ना पीछा नहीं छोड़ रही थी उस टाइम में भी। अरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, राजाओं की जो है ना सरकार चली, बस राजा के बेटे ही राजा बने, ऐसा उन्होंने भी इसको अपोज किया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बर्थ दे फैमिली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट, हर एक की जो एफर्ट्स लगाता है व्यक्ति उसकी वैल्यू होनी चाहिए। देखो अब जो कोई इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो है ना वर्कर काम करते हैं, अब जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर बन रहा है तो वो सभी के सहयोग से बन रहा है ना, वो कोई ऐसा तो नहीं फैक्ट्री मालिक उसको बना रहा है, वो एफर्ट लग रहा है मजदूरों का जो उसको प्रोडक्ट को बनाने में सहायक लोग हैं, तो उनको भी तो जो है ना उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, बात ये है बस। ठीक है, लेबर एंड एंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस को स्थापित कौन करता है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं उसको, उद्यमी आदमी। एंटरप्राइज वो लगाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाता है, तो उनकी वैल्यू होनी चाहिए। इफ फ्रीडम इज इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट। देखो भाई जो भी आप मोटा पैसा कमा रहे हो ना, तो बिना उस गरीब आदमी के आप मोटा पैसा नहीं कमा सकते। कोई भी संस्था हो पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर आप कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ कहीं भी XYZ जगह पर, ठीक है, तो वो जो सोसाइटी होती है वो आपसे बनती है, सोसाइटी से आप नहीं हो, सोसाइटी आपसे है, ये चीज होती है हमेशा। ठीक है, सो वुड डेवलप मैनी वर्किंग मैन जो है वहां पर, वीमेन जो थे वांटेड करते, क्या चाह रहे थे वो लोग सभी, जो पुरुष और महिलाएं वहां पर काम कर रही थी फैक्ट्रियों के अंदर, वो भी चेंज चाहते थे कि जो है वो इतना काम कर रहे हैं। रेडिकल ग्रुप्स पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, अब वो भी थोड़े बहुत लिबरल और जो है दूसरे रेडिकल के खिलाफ थे कि ये लोग बोलते बोलते हैं कुछ करते हैं नहीं है, और हमें भी कुछ, हमारे को भी देखो, एक तो घंटों का टाइम जो है ना कम होना चाहिए। आप 12-12 15-15 घंटे काम करवा रहे हो लोगों से, और ना के बराबर उनसे जो वेजेस दे रहे हो उनको आप, जो है ना दिहाड़ी जो होती है ना के बराबर दे रहे हो उनको आप, ये गलत है ना। ठीक है, सो इसके बारे में हम बात करेंगे, करी हम लोगों ने। ठीक है, सो आगे हम बात करें, जो सम नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वांटेड रेवोल्यूशंस इनपुट ए एंड अदर काइंड ऑफ द गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश। देखो हर कोई चाहता था ये जो गवर्नमेंट्स बनी थी कहाँ पर, एक तो 1815 के अंदर जो है ये गवर्नमेंट्स बनी थी, तो हर कोई चाहता था कि इनको डाउन किया जाए, हमारी भी आवाज सुनी जाए। कौन कह रहे हैं ये बात, बुजुर्ग नहीं सॉरी, मजदूर कह रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की औरतें हैं, वो आवाज उठा रही हैं कि भाई हम लोगों को भी कुछ राइट्स मिले, कुछ हमारे भी जो है राइट्स की कदर की जाए, अधिकारों की। ठीक है, हर कोई अपनी जेब भरने में जुटा पड़ा था। फ्रांस, इटली और जर्मनी के अंदर, रशिया के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी। सो दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्कीज। मोनार्चीज क्या होती हैं, जहां पर एक परिवार की ही पूरी पावर चलती है। ठीक है,
उसके परिवार पे सारी पावर हो जाए, ठीक है। ये सारा को मोनार्की को हटाने की बात कहाँ कहाँ पर हो रही थी, फ्रांस, इटली, जर्मनी। आज ये जो देश है ना, बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हैं इंडिया के ऊपर, खुद इनकी हालत कितनी खराब थी, ये खुद अपना पास्ट अगर झांक के देखें तो इनकी हालत हमसे बहुत खराब थी। नेशनलिस्ट टॉक कर रहे थे किसके बारे में, रेवोल्यूशनरीज दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर द ऑल सिटीजंस वुड हैव इक्वल राइट्स। अगर देश एक है, वो जो देश है, देश पूरे सभी लोगों का एक है, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो अलग अलग जाति के अंदर बटे हुए हैं, तो क्या उनको भी वो सारे हक मिलने चाहिए जो एक टॉप लेवल लोगों को मिले हैं, टॉप नॉच लेवल पे जो बैठे हैं लोग, ठीक है, जो जिनित लेवल पे बैठे हुए हैं, क्या उन्हीं को सारे अधिकार मिले? तो सभी को अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्वली, ठीक है। सो 1815 के अंदर गुसिप मुजीनी था, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें इस व्यक्ति का आया था नाम, मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था। इटली जो नेशनलिस्ट था, ये इटालियन नेशनलिस्ट था। नेशनलिस्ट होता है राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र के बारे में बहुत कुछ सोचता है। राष्ट्र के बारे में क्या सोचता है वो? हित, राष्ट्र का हित होना चाहिए। सारे कुछ जो है हमारा राष्ट्र एक जो है टॉप लेवल का कैसे बनेगा, जब हम अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे, ठीक है। देश प्रेम बहुत जरूरी है देश के अंदर, ठीक है। कंस्पायर्ड विद अदर्स अचीव्स इटली, अब इटली भी जो है ये सारी चीजें उसने इटली के अंदर चेंज लेकर आया था गुसेप मुजीनी। और नेशनलिस्ट अब इंडिया के अंदर भी उसकी बातें पढ़ी जाती हैं, ऐसी बात नहीं, उस टाइम भी पढ़ी गई थी और आज भी पढ़ी जाती हैं गुसेप मुजीनी की, ठीक है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, अब यहाँ पर सोशलिज्म के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ठीक है। सोशलिज्म, सोशलिस्ट होता है वो व्यक्ति जो सोशलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। सोशलिज्म एक ग्रुप है। अब ग्रुप कैसा है सर? एक सोसाइटी है ये। सोसाइटी कैसी? सोसाइटी वैसी कि जहां पर जो भी लोग रहते हैं वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली सभी लोग एक जैसे हों, ना कोई उनमें गरीब हो ना ही कोई अमीर हो, सभी इक्वल हो, उसको बोलेंगे सोशलिस्ट और सोशलिज्म, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, ये कुछ ऐसा है, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो सभी लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, चाहे अमीर हो गरीब हो, और उसी प्रॉपर्टी को, उसी पैसे को सभी भागों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उसको सोशलिज्म कहेंगे। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है सर ये तो। ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा, गरीबों को शोषण ही नहीं होगा, जो एक्सप्लॉइट करते हैं ना उन लोगों को, वो होगा ही नहीं, तो ये भी सही है। लेकिन एक कमी भी तो है इसके अंदर, अब जिनको सब कुछ मिल जाए बिना कुछ करे तो ये भी दिक्कत है ना फिर, ठीक है, जब जिसने संघर्ष ही ना किया हो। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism's mid 19th century के अंदर हम पढ़ेंगे यूरोप के सोशलिज्म्स वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज अट्रैक्ट। अब सोशलिज्म जो वर्ड है ना, इसने हजारों लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और कंसेप्ट वैसे था भी बहुत लाजवाब ही, ठीक है, क्योंकि सोशलिज्म होना जरूरी है देश के अंदर। सोशलिस्ट अगेंस्ट थे किसके? प्राइवेट प्रॉपर्टी के। प्राइवेट प्रॉपर्टी किनकी? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उनके हाथ में सारी पावर थी, पूरी जो है ना ताकत उनके हाथ में थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। और दूसरा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, उसको भी थोड़े से उसके लो है डाउन किए जाए या फिर लोगों में बांट दी जाए। साइड रूट ऑफ अब उन्होंने, जो लोगों ने क्या कहा सोशलिस्ट ने, कि ये जो ना बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़ यही है प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। Individuals owned the property that gave employment, but the proprietors were concerned only with personal gain. देखो जो भी चीजें हो रही थी ना, प्रॉपर्टी या कोई भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी काम हो रहा था, अब वो प्रोडक्टिव बनता था, प्रोडक्टिव का जो है ना, जो है इंकरेजमेंट सिर्फ उसको मिलता था कि इंडस्ट्री वाले को, कि इसने बहुत बढ़िया काम किया है। उन लोगों को भी क्रेडिट मिलना चाहिए जो लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट, जो लॉस है, उन लोगों को मिलना चाहिए। प्रॉफिट तो मिलता ही नहीं है, लॉस दे देंगे तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, ये लॉस है हमारी फैक्ट्री में। प्रॉफिट अगर उस फैक्ट्री को हो गया, किसी फैक्ट्री को, तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही नहीं, समझे आप लोग, ठीक है। प्रॉफिट तो उनको दिया ही नहीं जाता जहां पर आप लोग काम करते हो। अगर फैक्ट्री को बहुत तगड़ा मुनाफा हो रहा है तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेगी? आपको तो सिंपल से आपको उसने जो है सैलरी देनी है, ठीक है, वो भी बिना इंसेंटिव की। सो इफ सोसाइटी एज ए होल रेदर देन सिंगल्स इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशंस वुड पे टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट जो थे क्या चाहते थे? चेंज, कैंपेन करके, लोगों के बीच में आंदोलन करके, लोगों के में घर घर कैंपेन की गई कि भाई आप लोग जागो, ये लोग हमारा भरपूर तरीके से शोषण कर रहे हैं, लोगों को जगाया उन लोगों ने, ठीक है।
हाउ कुड बी सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, अब बिना प्रॉपर्टी की कैसे सोसाइटी जो है ऑपरेट होगी। सोशलिस्ट जो है डिफरेंट विजन थे सभी के, फ्यूचर सम बिलीव्ड इन द आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब यहाँ पर रॉबर्ट ओवन थे, अब इसने कोऑपरेटिव से कंसेप्ट लेकर आया है, ठीक है। अब इनका ये टाइम पीरियड था, कब तक ये रहे, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चर थे ये, और इन्होंने जो बिल्ड की थी कोऑपरेटिव कम्युनिटी, कहाँ पर कम्युनिटी को बिल्ड अप किया, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए के अंदर। इंडियाना एक जो है वहां पर जगह है यूएसए के अंदर, वहां पर इस सोसाइटी को बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम रखा गया कोऑपरेटिव कम्युनिटी, राइट। और किस व्यक्ति ने, रॉबर्ट ओवन ने, ठीक है। सो आगे हम पढ़े अदर सोशलिस्ट की बात करें, कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन ए वाइड स्केल नॉट थ्रू इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव्स। अब ये सारी चीजें जो है देखो, इन्होंने कहा इसको वाइड तरीके से इनिशिएटिव की तरह देखो, सिंगल इंडिविजुअल आदमी को ना इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूशन मिले प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। डिमांड की उन्होंने गवर्नमेंट को कि वो लोग हमें जो है इनकरेज करें। फ्रांस जो है लुइस बेलेक ने भी इसको इनिशिएटिव को अच्छे से लिया। वांटेड टू गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट वर्ड आ ही गया, ठीक है। अभी जो कैपिटलिस्ट होता है इसको बोलते हैं पूंजीवादी, इसका मतलब हिंदी में पूंजीवादी, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। सो कोऑपरेटिव्स वर द एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स। इनका मेन मकसद क्या था और ये क्या कर रहे थे ये लोग, ठीक है। ये लोग गुड्स होता है सामान को प्रोड्यूस कर रहे थे, और जो भी उस सामान को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोग। बहुत बढ़िया तरीका है, सभी को उस चीज का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर आपने कोई बिजनेस खड़ा किया, आपके वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, तो इट मींस वहां पर क्या होना चाहिए आप लोगों को, कि आप उस जो प्रॉफिट आपको आपके काम से होता है ना, आपको उसको अपने वर्करों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जिससे उनके अंदर बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट उनको होगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक व्यक्ति आता है कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। देखो हमारे वर्ल्ड में भगवान हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, या जो है पैगंबर मोहम्मद, ये सब भगवान थे। लेकिन अगर इंसानों का नाम लूं मैं, इंसानों में सबसे महान आदमियों का नाम में से अगर इनका नाम लूं, तो ये कभी जो है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, बेसिकली ये जो व्यक्ति है, जन्म से मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति ने वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जबरदस्त चेंज किया। अब ये चेंज क्या किया, अब इनके बारे में इतनी महान बातें क्यों बता रहा हूँ या कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सिस्ट थी, मार्क्सिस्ट एक धारा थी जिसके अंदर ये कहा गया कि कैपिटलिस्ट कौन, मैंने बताया पूंजीवादी लोग। उन्होंने कहा कि ये जो गरीब लोग हैं इनका शोषण जो कर रहे हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी लोग हैं, ये भी सही है, ठीक है। एक काम किया जाए, ये जो जितने भी अमीर लोग हैं ना, इन सारों की प्रॉपर्टी को छीनकर और गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तब इस समाज का भला होगा, ठीक है। ये उनकी सोच थी कार्ल मार्क्स की, ठीक है। ये तो मैंने बहुत छोटा अंश बताया इनके बारे में, अगर आप इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हो तो पढ़ाओ, ठीक है। सो ऑफ टू दिस बॉडी, अब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, फेडरिक और एंगल, इनके दो टाइम पीरियड भी दे कब से कब तक ये रहे थे, ठीक है। मार्क्स ने आर्गू किया था इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी को, ठीक है, खासकर कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्ट इन द फैक्ट्रीज, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। जो प्रॉफिट मिलता है ना किसी भी कैपिटलिस्ट को, वो वर्कर दिलाते हैं। अगर वो प्रॉफिट आपने वर्कर के साथ शेयर नहीं किया, इट मींस आपकी फैक्ट्री को आग लगा देनी चाहिए उन जो है वर्करों के द्वारा, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्युमुलेटेड प्राइवेट कैपिटलिस्ट। सारा प्रॉफिट कौन हजम कर रहे हैं, प्राइवेट कैपिटलिस्ट। वर्करों को जो है कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली कुछ थोड़ी बहुत दिहाड़ी के, ठीक है। वर्कर जो है हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, उन्होंने कहा उठो पूरे संसार के मजदूरों और इनकी जो कैपिटलिस्ट हैं इनको उखाड़ फेंको, ये सोच थी कार्ल मार्क्स की, ठीक है। रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है नहीं होना चाहिए। मार्क्स बिलीव करते थे देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशंस मैंने आपको बताया कि जो लोग उनका शोषण करते थे, उनको तंग करते थे, एक्सप्लोर करते थे उन लोगों को। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वर ऑल प्रॉपर्टी। रेडिकली सोसाइटी बनानी पड़ेगी, सोशलिस्ट बनने पड़ेगा। देखो अगर कोई काम प्यार से नहीं हो रहा तो फिर वहां पर थोड़ा सा नॉन वायलेंस दिखाना जरूरी होता है। ये सोच इस व्यक्ति की थी कि भाई प्यार से कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोगों को, थोड़ा सा आपको अपने आप को
संयम को दूर हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उग्र होना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ, तभी आपकी वैल्यू को समझेंगे। अरे आप लोग जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, मैक्सिमम लोग मजदूर होते हैं, वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। अगर एक दिन आप ना जाओ उस काम पे, तो उन लोगों की हालत देखना एक बार, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो, उनकी जो है ना हालत खराब हो जाएगी। वुड बी द कम्युनिस्ट सोसाइटी, he was convinced the workers would trump in their conflict with capitalist. Communist society was a natural society of the future. इन्होंने ये कहा कि जो सोसाइटी हमें बनानी है, कौन सी सोसाइटी बनानी है, यहाँ पर मैं बात कर रहा था किसकी सोसाइटी, उन्होंने कहा फ्यूचर की। कौन सी फ्यूचर को? कम्युनिस्ट सोसाइटी। उन्होंने कहा जो कम्युनिस्ट बनो आप लोग। कम्युनिस्ट मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जो चाहता है कि सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन, सारी चीजें, सारी उनकी वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में। ठीक है, बहुत बढ़िया सोच है। या फिर आप अपने राइट्स ले लो उन लोगों से, या अपना प्रॉफिट निकाल लो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। ये कार्ल मार्क्स ने कही थी, और आज भी इनके विचारों को समझा जाता है, और कुछ कुछ कंट्रियों के अंदर इसकी जो है लागू भी किया गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है फिर लंदन में आ गए थे। ठीक है, लंदन में इन्होंने अपनी सारी बातें लिखी फिर। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि आपको जो है ना एजुकेशन को फ्री करने में उन्होंने बहुत हेल्प की थी। एजुकेशन सभी को फ्री मिलनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अमेरिका में जो है ना, जहाँ वो उनके अमेरिकन के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में, उनके सरकारी स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूलों से बहुत बढ़िया हैं। तो आप हिसाब लगा लो कि अमेरिका की सोच कहाँ तक है। वहाँ पर जो एजुकेशन मिलती है उनके बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहाँ पर सरकारी स्कूल तो दूर की बात है, इंडिया के अंदर प्राइवेट लोग जिन्होंने स्कूल खोल रखे हैं वो मोटा पैसा वसूलते हैं हम जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से। ठीक है, और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा अगर फ्री होगी तो एक बोझ नहीं पड़ने वाला एक सोसाइटी के ऊपर कि शिक्षा भी हमें पैसे देकर लेनी पड़ रही है। ठीक है, आप ना सिर्फ लोगों को एजुकेशन फ्री दे दो, ठीक है, और हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए लोगों को। ठीक है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, और फिर उनको आप छोड़ दें, वो अपने आप अपना भविष्य निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाई इस चैप्टर में, आगे हम और पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और जितना हो सके इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।